राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बिहार सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता ने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि अगर चुनाव आयोग ने आपत्तियों पर विचार नहीं किया तो कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में 28 दिन में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण असंभव है और ये प्रक्रिया पिछड़े और गरीब तबकों को वोट देने से वंचित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि 2003 में यही काम करने में 2 साल लगे थे, तो अब 28 दिन में कैसे होगा? ये साफ तौर पर पक्षपातपूर्ण निर्णय है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है और इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलाने की मांग की है, जिसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। दिग्विजय सिंह ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र पढ़ने आते थे। आज वही बिहार भाजपा जेडीयू सरकार की नीतियों के कारण युवाओं का भविष्य बेचने का केंद्र बन गया है। उन्होंने यूडीआईएससी 2023-24 रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बिहार के 78,120 सरकारी स्कूलों में 16,529 स्कूलों में आज भी बिजली नहीं है, जबकि केवल 5,057 स्कूलों में कंप्यूटर है, यानी महज 6.5% स्कूलों में ही यह सुविधा मौजूद है। कांग्रेस सांसद ने बताया कि बिहार में 2,637 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक शिक्षक है, जिनमें करीब 2,51,000 छात्र पढ़ते हैं। वहीं 117 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी छात्र नहीं है, फिर भी उनमें 544 शिक्षक तैनात हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में ड्रॉप आउट रेट देश में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी में 8.9%, अपर प्राइमरी में 25.9% और सेकेंडरी स्तर पर 25.63%। उन्होंने AISHE 2021-22 रिपोर्ट के हवाले से कहा कि बिहार में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, लेकिन इनमें से सिर्फ 23 लाख छात्र ही अंडर ग्रेजुएट स्तर पर पढ़ रहे हैं, यानी करीब 1 करोड़ 13 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित है। प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है, जबकि राष्ट्रीय औसत 30 है, जो देश में सबसे कम है। दिग्विजय सिंह ने बिहार में सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में 10 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि नीट, पीजी और यूजी जैसे परीक्षाओं में लाखों रुपए में पेपर बेचे जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इन आरोपों और दावों ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। मतदाता सूची की पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर उन्होंने भाजपा जेडीयू सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब देखना यह होगा कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज बिहार झारखंड के साथ बने रहें।